हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अवन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री जिसका चैप्टर 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो इस चैप्टर का आज हम तीसरा पार्ट देखने वाले हैं। इस चैप्टर के पिछले दो पार्ट्स में हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में चर्चा कर लिया था। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। इस तीसरे पार्ट में हम मुख्य रूप से यज्ञ व्यवस्था, यज्ञ के प्रकार, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण व्यवस्था के बारे में जानेंगे। उसके अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता, वहीं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या असमानता है। तो ये सभी 5 टॉपिक्स को हम तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है यज्ञ व्यवस्था। यज्ञ व्यवस्था क्या है? इसी दौर में भारत के कई क्षेत्रों में, यानी कि जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था, तो उसी समय भारत के कई क्षेत्रों में यज्ञ व्यवस्था प्रचलित थी। यज्ञ व्यवस्था भी जो थी वो प्रचलित थी। यज्ञ इस प्रकार से होता था, इसमें दहन किया जाता था, यानी कि आग जलाया जाता था। यह एक सामूहिक अनुष्ठान हुआ करता था जिसे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, यानी कि खुश करने के लिए एवं सुख शांति प्राप्त करने के लिए किया जाता था। तो यज्ञ करने का जो मुख्य कारण था वो था देवी देवताओं को खुश करना। यज्ञ करने के कौन कौन से कारण थे? तो देवी देवताओं को प्रसन्न करना, महावेशियों के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, लंबी आयु के लिए, सुख संपत्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए, यानी कि विकास के लिए। तो इन सभी कारणों से लोग यज्ञ किया करते थे। आगे है कि यज्ञ कौन कराता था। तो शुरुआत में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, यानी कि बहुत से लोग मिल करके किया करते थे। पर कुछ समय बाद यज्ञ राजाओं, व्यापारियों और घरों के मालिकों द्वारा भी करवाए जाने लगे। कुछ यज्ञ विभिन्न लोगों से दान इकट्ठा करके भी करवाए जाते थे। तो शुरुआत में जब यज्ञ होते थे तो वो सामूहिक रूप से होते थे, यानी कि बहुत से लोग मिल करके यज्ञ किए करते थे। लेकिन जब उसके बाद फिर राजा और व्यापारी जो थे वो या फिर घर के मालिकों द्वारा अलग अलग तरह से यज्ञ किए जाते थे, यानी कि वो अकेले यज्ञ किया करते थे। और दूसरी तरफ समाज के लोग दान इकट्ठा करके भी यज्ञ करवाते थे। अब आता है यज्ञ के कितने प्रकार थे। तो कुछ यज्ञ सामान्य हुआ करते थे जिनका उद्देश्य देवी देवताओं को प्रसन्न करना और सुख एवं समृद्धि होता था, जबकि कुछ यज्ञ कठिन हुआ करते थे। उदाहरण के लिए तो 3 प्रकार के यज्ञ का उल्लेख मिलता है। पहला है राजसूय यज्ञ। यह यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के दौरान करवाया जाता था। आसान शब्दों में समझे तो जब कोई व्यक्ति राजा बनता था तो उस समय यह यज्ञ करवाता था। दूसरा यज्ञ जो था वो था वाजपेयी यज्ञ। उसे राजा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए करवाया करता था। और तीसरा और सबसे कठिन यज्ञ जो था वो था अश्वमेध यज्ञ। तो यह काफ़ी जटिल हुआ करता था। यह यज्ञ जो इसे केवल प्रतापी राजा ही करवा सकते थे। प्रतापी अर्थात शक्तिशाली राजा। इस यज्ञ के अंतर्गत क्या होता था कि एक घोड़े को तैयार किया जाता था और उसे सजाकर आज़ाद छोड़ दिया जाता था। उस घोड़े के साथ राजा का सिपाही हुआ करते थे। वह घोड़ा आज़ादी से कहीं भी जा सकता था। जब वह घोड़ा किसी दूसरे राज्य में जाता था, यानी कि दूसरे राजा के सीमा में प्रवेश करता था, तो उस राज्य के राजा के पास 2 विकल्प होते थे। पहला तो यह कि वह उस राजा के अधीन हो जाए, यानी हार मान ले, या फिर उस राजा से युद्ध करे जिसका अश्वमेध घोड़ा है। तो ये 2 ऑप्शंस होते थे जिसमें यह घोड़ा चला जाता था। इसी वजह से वह घोड़ा जिस जिस जगह पर जाता था वह सभी क्षेत्र राजा के अधीन होता जाता था, या फिर उस क्षेत्र के राजा को अश्वमेध राजा से युद्ध करना पड़ता था। इसलिए इस यज्ञ को केवल प्रतापी यानी कि शक्तिशाली राजा ही करवा सकते थे। अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त, जो कि एक शक्तिशाली राजा थे, विक्रमादित्य, श्री राम और युधिष्ठिर जैसे राजाओं द्वारा करवाया गया है। तो अश्वमेध राजा में क्या होता था कि जो प्रतापी राजा होते थे वो एक घोड़े को तैयार करते थे और उसके पीछे सिपाही हुआ करते थे। और वो घोड़ा जब किसी दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाता था तो जितने क्षेत्र को चक्कर लगाता था वो तो पूरा क्षेत्र जो होता था उस राजा का हो जाता था जिसका अश्वमेध घोड़ा होता था। और जिस राज्य पर कब्जा किया जाता था उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होता था, या तो वो उस अश्वमेध राजा जिसका घोड़ा है, अश्वमेध राजा जिसका घोड़ा है उस राजा के अधीन हो जाए, या फिर उससे युद्ध करें। तो यह था यह अश्वमेध यज्ञ। आगे है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण व्यवस्था। तो ये क्या था? बौद्ध और जैन धर्म द्वारा ब्राह्मण व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया गया, क्योंकि ब्राह्मण व्यवस्था में जो था वो
बहुत अधिक धर्म अनुष्ठान और कर्मकांड था। इनके द्वारा जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का पूर्ण विरोध किया गया। जो जाति व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो ब्राह्मणों ने 4 भागों में समाज को बांट दिया था, इनका विरोध किया किन्होंने? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने। जन्म के आधार पर समाज में स्थान की विचारधारा को गलत बताया, यानी कि जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि बल्कि योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए। सही कर्मों द्वारा मोक्ष प्राप्ति पर जोर दिया गया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म द्वारा। आगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है, तो दोनों ही धर्म के संस्थापक बिहार से संबंधित हैं। दोनों धर्मों द्वारा ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पूर्ण रूप से विरोध किया गया, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, अहिंसा पर बल दिया गया, पवित्रता और सत्यता पर बल दिया गया, जातिवाद का विरोध किया, यानी कि जो ब्राह्मणों की जातिवादी व्यवस्था थी उसका विरोध किया, जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति बताया। तो ये सभी जो थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं थी, यानी कि कॉमन बातें थी। आगे और सबसे आखिरी टॉपिक है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या असमानताएं थी। तो जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता था। जैन धर्म जो था वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता था। वहीं बौद्ध धर्म ईश्वर के मामले में मौन था, यानी कि इसने कुछ नहीं कहा, यानी मौन था, चुप्पी साधे हुए था। बौद्ध धर्म के नियम सरल थे, जबकि जैन धर्म के नियम बहुत ही कठिन थे। बौद्ध धर्म के अनुसार बीच का रास्ता अपनाकर, यानी कि अष्टांगिक मार्गों को अपनाकर मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है, जबकि जैन धर्म के अनुसार खुद को अधिक से अधिक कष्ट पहुंचाकर ही मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है, अर्थात संलेखना विधि द्वारा, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को 40 से 48 दिन तक भूखे प्यासे तपस्या करना पड़ता है और अपने जीवन को त्याग देना होता है। बौद्ध धर्म में जीवित वस्तुओं के प्रति अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है, जबकि जैन धर्म में निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित माना जाता है और उनके प्रति अहिंसा पर जोर दिया जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म में सिर्फ जीवित वस्तुओं को ही, जीवित व्यक्ति या जीवित वस्तु हैं उनको न मारने की सलाह दी गई है, लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्जीव चीज़ों में भी जान होती है, सजीव में तो होती ही है, लेकिन निर्जीव चीज़ों में भी जान होती है, इसलिए हमें किसी भी प्रकार के सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। बौद्ध धर्म में प्रचार के लिए संघ हुआ करते थे, जबकि जैन धर्म में धर्म प्रचार के लिए प्रचारक हुआ करते थे। तो यह जो थी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में असमानताएं थी। आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।